जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से 24 जुलाई तक रहेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि ये संदेश देती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। पुरी की रथ यात्रा की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। इसमें भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर जाने, रथारोहण और दर्शन के पुण्य का वर्णन किया गया है। ये भी कहा गया है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ के दर्शन या रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे महान पुण्य मिलता है। अगर आप भी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो 10 दिनों के उत्सव का पूरा स्केड्यूल यहाँ जान लें। रथ यात्रा के दौरान क्या क्या परंपरा निभाई जाएंगी, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। मुहूर्त शास्त्र के मुताबिक शुक्ल पक्ष को देव कार्य और शुभ अनुष्ठानों के लिए अधिक अनुकूल माना गया है। वहीं द्वितीया तिथि भी यात्रा, मांगलिक कार्य और शुभारंभ के लिए शुभ तिथियों में गिनी जाती है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित की जाती है। वैदिक पंचांग, मंदिर की प्राचीन नीतियों, आगमिक परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा का शेड्यूल बनाया जाता है। हर अनुष्ठान का समय एक विशेष तिथि से जोड़ा जाता है। ये सभी उत्सव उड़िया पंचांग और श्री मंदिर की नीतियों के आधार पर संपन्न होते हैं। अब 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को नव यौवन दर्शन होगा। स्नान पूर्णिमा के बाद एकांतवास में रहने के पश्चात इस दिन भगवान जगन्नाथ पहली बार भक्तों को दर्शन देंगे। इसे नव यौवन दर्शन कहा गया है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान के नव यौवन स्वरूप के दर्शन का विशेष लाभ मिलेगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा का शुभारंभ 16 जुलाई दिन गुरुवार से होगा। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगी। इस साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि 15 जुलाई सुबह 11:50 से शुरू होकर 16 जुलाई सुबह 8:52 तक रहेगी। वहीं 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार को हेरा पंचमी होगी। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। इस दौरान हेरा पंचमी के अवसर पर माता लक्ष्मी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगी। यह अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। वहीं 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को संध्या दर्शन होगा। इस दिन गुंडीचा मंदिर में संध्या समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विशेष दर्शन होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिव्य दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को बहुधा यात्रा निकाली जाएगी। गुंडीचा मंदिर में प्रवास पूरा करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा शुरू हो जाएगी। तीनों रथों को खींचते हुए श्रद्धालु उन्हें पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लेकर आते हैं। वहीं 25 जुलाई दिन शनिवार को सुनाबेशा होगा। बहुधा यात्रा के बाद तीनों देवताओं को उनके रथों पर ही स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। इस भव्य श्रृंगार को सुनाबेशा कहते हैं। ये रथ यात्रा के सबसे आकर्षक और लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक है। वहीं 26 जुलाई को अधरपाना किया जाएगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशेष प्रकार का पारंपरिक मीठा पेय अधरपाना अर्पित कराया जाता है। ये प्रसाद रथों पर विराजमान दिव्य शक्तियों और पार्षदों को समर्पित किया जाता है। वहीं रथ यात्रा का अंतिम और सबसे खास अनुष्ठान नीलाद्री बीजे होते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विधि विधान के साथ पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसी अनुष्ठान के साथ पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का विधिवत समापन हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।